नमस्कार, मैं आशीष दुबे। आज न्यूज़ नटशेल के माध्यम से राष्ट्रीय हिंदी मेल के चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ और ये आज का जो दिन है, भाजपा और कांग्रेस के अपने-अपने संघर्ष का और उत्सव का दिन था। मिला-जुला दिन था, राजनीतिक गहमा-गहमी वाला दिन रहा आज। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा के लिए पर्चा निरस्त हो जाने के बाद जो घटनाक्रम, जो बवाल, जो हंगामा, जो सियासी तनाव कल रात तक भोपाल में था, वो दिल्ली शिफ्ट हुआ। हालांकि भोपाल में उसका अंश जो है, उसकी झलक जो है, उसके हिस्से जो है अभी बरकरार हैं। लेकिन दिल्ली में आज कांग्रेस का एक बड़े नेताओं का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है और ये बताया जाता है कि चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र खारिज करने या स्वीकार करने के बीच में अभी कोई निर्णय नहीं दिया है और वो निर्णय प्रतीक्षित है, कुछ देर में या रात तक वो निर्णय आ सकता है। तो अभी ये माना जा रहा है मोटे तौर पर कि मीनाक्षी की नैया मझधार में है और जो भाजपा प्रत्याशी महेश केवट हैं, उनकी नैया लगभग किनारे पहुंच रही है। तो ये बड़ा कांग्रेस के लिए बहुत बेचैनी वाला दिन है कि फैसला आ नहीं रहा है और समय सीमा बीती जा रही है। और अंदर खाने ये भी बताते हैं कि चुनाव आयोग का जो रुख है, वो अभी तक जो जो बातचीत हुई है सुबह दिल्ली में, वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक कांग्रेस के लिए नहीं है। लेकिन उम्मीद है इस बीच कांग्रेस ने अपने सारे राज्यों के जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी और सारे राज्यों के पीसीसी चीफ यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक कल दिल्ली में बुलाई है। भोपाल में आज मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को खारिज करने के, निरस्त करने के फैसले पर आज भी कांग्रेस के नेता जो है जीतू पटवारी और बाकी सारे नेता आज भी धरने पर रहे। उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना किया और जीतू पटवारी ने कहा कि कल सारे विधायक दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलने का प्रयास करेंगे। तो घटनाक्रम बहुत तेजी से चल रहा है और इस पूरे घटनाक्रम में ये चीजें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर राज्यसभा का जब चुनाव कोई लड़ता है तो उतनी ही तैयारी, उतनी ही प्लानिंग, उतनी ही सारी चीजें होनी चाहिए जो भाजपा ने की। सियासी तौर पर देखिए, प्यार में और सियासत में आजकल माना जाता है सब जायज है। तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं कांग्रेस में। उस तरह की तैयारी अब लोग कहने लगे हैं कि जब चुनाव के राज्यसभा चुनाव की गतिविधियां शुरू हुई थी और जब बैठक शुरू हुई थी तो उस तरह की तैयारी, उस तरह की इन डेप्थ जो प्लानिंग होती है, वो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग थी। इसमें बहुत सारी चीजें, हालांकि वक्त के साथ इसके जवाब आएंगे। लेकिन मीनाक्षी नटराजन जो इतने एक राजनीतिक, उनका जो है पिछला 20-25 साल का करियर था और वो अपने सबसे खास मुकाम पर थी जहां पर उनको एक बड़ा ओहदा या एक बड़ा पुरस्कार पार्टी की तरफ से उनकी सेवाओं के लिए मिलने वाला था। अपर हाउस में, राज्यसभा के उच्च सदन में हो जाने वाली स्थिति में थी, लेकिन इस बीच में ये अवरोध आ गया। तो अब देखते हैं उनका मझधार कहाँ खत्म होता है या नहीं होता है। ये एक बड़ा मामला है। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े बड़े वकील हैं, जो कांग्रेस ने रखे हैं, जो उनके सांसद भी हैं और दूसरे भी हैं, वो सब आज दिल्ली में इकट्ठा थे। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा और बहुत सारे और भी जो लोग हैं, वो सब कांग्रेस के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। ये सब रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मीनाक्षी नटराजन पर एफआईआर नहीं है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कैसे होता। वो कोर्ट का एक नोटिस है जिसको लेकर के ये सारा झमेला खड़ा हुआ है। तो देखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली में ही एक और भी गहमा गहमी थी कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो है मोहन यादव, वो आज दिल्ली पहुंचे। कल रात को मीनाक्षी नटराजन भी दिल्ली पहुंच गई थी। तो ये माना गया कि मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं और पार्टी के कुछ संगठन के नेताओं से मिलेंगे और मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है उस पर लेकर बात करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री वहां भारत मंडपम में, जो एक प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे होने पर, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल की अवधि से आगे निकलने पर जो जश्न, जो उत्सव या जो एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, उसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने वहां पर सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे। वहां पर प्रधानमंत्री को बंगाल के बिल्कुल नए नए मुख्यमंत्री जो हैं, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने अपने एक स्टॉल पे, बंगाल के स्टॉल पर ले जाकर उसी जगह पर झालमुड़ी खिलाई। झालमुड़ी का क्या महत्व है सभी को पता है और इस पर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन कल अब प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक ले रहे हैं, जिसमें 2047 जो लक्ष्य है बीजेपी का विकसित भारत का, उसको लेकर के और क्या कदम बढ़ाए जाना है, इस पर बात होगी। मोहन यादव उसमें मौजूद होंगे। सभी राज्यों के लिए बैठक महत्वपूर्ण है। उनमें उसमें कुछ ना कुछ सौगातें, कुछ ना कुछ नीतियां तैयार होंगी। एक और दिलचस्प पॉलिटिकल, राजनीतिक उठापटक की खबर है। दिल्ली
और कोलकाता होते हुए यहाँ तक सब जगह पहुँच रही है, और वो ये है कि ममता बनर्जी की तकरीबन 3 दशक पुरानी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बड़े टूट पर, सबसे बड़े बिखराव की कगार पर खड़ी हो गई है, क्योंकि उसके जो बागी सांसद है, 18 बागी सांसदों ने आज खुद अपनी सूची जारी कर दी है कि हाँ, हम भी बागी हैं। ये अंदाज है उनका, हाँ हम भी बागी हैं। और इसमें बगावत में कुछ और नाम सामने आए हैं चौंकाने वाले। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के ही नेता है, सांसद है, और क्रिकेटर जो सांसद बने थे बहरामपुर से, वो भी हैं, यूसुफ पठान। तो उनके साथ बहुत सारे ये है, राज्यसभा के भी कुछ सदस्य हैं, लोकसभा के भी हैं तृणमूल कांग्रेस के। तो 22 लोग करीब सांसद जो टूट रहे हैं, और जाहिर तौर पर वो एनडीए की तरफ जाएंगे, भाजपा की तरफ जाएंगे। मोदी सरकार को उससे मजबूती मिलेगी। लेकिन ममता बनर्जी इस एक चुनाव हारने के बाद कितनी कमजोर हुई है राजनीतिक तौर पर, इसका भी अध्ययन किया जाएगा, और इसके भी निष्कर्ष सामने आएंगे कि इतनी बड़ी टूट कैसे हुई जब वो पार्टी की सुप्रीमो कहलाती थी। और वो तृणमूल तृणमूल का जाहिर तौर पर अर्थ होता है घास या छोटे तिनके। तो कितने तिनके इसके होते हैं, इसको देखेंगे। और भी कुछ खबरें होंगी, उसके अपडेट के साथ, उसके विश्लेषण के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।